जय हिंद। इससे पिछला वीडियो में हम बता दिए थे कि कौन कौन सा चैप्टर कवर किया जाएगा, है ना। आज हम फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, जो कि है एनसीईआरटी क्लास 6 का जियोग्राफी का द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, इन द सोलर सिस्टम, कुछ भी कह सकते हो, है कि नहीं। तो आज से मतलब 3 दिन पहले से ही इधर बहुत बारिश हो रहा है, इसीलिए इधर मानसून आ चुका है ना। बहुत ही खतरनाक बारिश हो रहा है 3 दिन से। तो हम जियोग्राफी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछला वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, है कि नहीं। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। तो पहला है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसमें हम लोग समझेंगे कुछ पहले टर्म्स होते हैं, जैसे जियोग्राफी का है जियोग्राफी। तो ये जो जियोग्राफी वर्ड है कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है, तो पहले हम उसको जान लेंगे, है ना। तो जियोग्राफी जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है। कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है, जिससे होता है जियो का मतलब होता है अर्थ। यह जी रहता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है, ग्राफी का यहाँ पे ग्राफिया लिखता है। क्या लिखता है? ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है रिटन थिंग्स ऑफ द अर्थ। जो लिखा जाता है अर्थ के बारे में, जो लिखा गया है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग दूसरा बोलते हैं। जो लिखा गया है उसको क्या बोलते हैं? द रिटन थिंग्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्राफिया, है ना। किसी को बारे में किसी चीज़ को लिखा गया है तो इसको बोल दिया गया। ज्योग्राफी के बारे में जब लिखा गया था तो इसको बोल दिया गया है ग्राफिया। क्या बोल दिया गया है? ग्राफिया। तो दोनों का मतलब हो जाता है द स्टडी ऑफ। ज्योग्राफी मतलब होता है किसके बारे में पढ़ना है हम लोग के? अर्थ के बारे में डीप स्टडी करना है ना। इसके बाद है और कुछ टर्म्स हैं, जैसे हो गया जियो। 3 और टर्म्स है ना। जियो का 3 और टर्म्स है। 3 और टर्म्स है। एक है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। जियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। जो अर्थ के बारे में पढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। इसके बाद है जियोमेट्री। जियोमेट्री द मेजरमेंट ऑफ अर्थ। मेजरमेंट ऑफ अर्थ, है ना। मैथ में आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा जियोमेट्री, है कि नहीं। सर्कल में रेडियस, कोट, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, है कि नहीं। बहुत सारा है इसमें। जियोमेट्री में आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा, हम भी पढ़ाएंगे कुछ दिन में जियोमेट्री, है ना। और एक है जियोइड। जियोइड का मतलब होता है शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का किस शेप में है अर्थ, इसके बारे में बताता कौन है? जियोइड बताता है। कौन बताता है? जियोइड बताता है ना। तो हम लोग चलते हैं चैप्टर फर्स्ट की ओर, द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। ये टर्म्स क्लियर हो गया, और भी 3-4 और चैप्टर फर्स्ट में टर्म्स हैं, उसको क्लियर करा देते हैं। इसके बाद अब आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन ही रहेगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर को डीप एनालिसिस की ओर लेते चले जाएंगे, है ना। अगर यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम पढ़ा। तो पहला टॉपिक हमारा जो कवर करना है उसमें है सेलेस्टियल बॉडी। अब सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है ना, इसके बारे में बताया जाएगा। जितने भी आकाश में, सेलेस्टियल बॉडी को हिंदी में कहते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। हिंदी में क्या कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडी को? खगोलीय पिंड, है ना। इसके बाद है तारा। क्या है आपको? तारा किसे कहते हैं? तारा जो है आसमान में बहुत असंख्य तारे हैं ना। सूरज भी एक तारा है, इसको हम लोग समझेंगे तारा किसे कहते हैं, कि नहीं। इसके बाद है कॉन्स्टिलेशन। जब तारा कुछ न कुछ अपना शेप बना लेता है, देखते हैं जैसे ऊपर लगातार 5 गो तारा एगो इन्हें धनुषनी अथी तान ले है, तो उसको कह दिए हम लोग उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ये सब होता है ना। इसके बाद है प्लानेट। प्लानेट में कितने प्लानेट्स होते हैं? हाँ, प्लानेट्स में कितने प्लानेट्स होते हैं, कि नहीं। और इसके बाद है प्लानेट्स के बाद सन। सन को आखिर सन क्यों कहा गया? आखिर में ये भी स्टार ही है, तो इसको सन क्यों कहा गया, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद है मून। मून एक का है नेचुरल सैटेलाइट है ना।
तो मून के बारे में पढ़ाया जाएगा कि मून 1 रोटेशन पृथ्वी का एक रोटेशन कितना दिन में कंप्लीट करता है, ये सब चीज़ बताया जाएगा, है ना। अब मून जो है अर्थ से कितना दूर है इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, है ना। सन भी अर्थ से कितना दूर है इसके बारे में बताया जाएगा। इसके आगे हमारा यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हमारा सोलर सिस्टम की हिंदी में कहा जाता है सौरमंडल। का कहा जाता है सौरमंडल। तो सौरमंडल किसे कहते हैं और सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और भी क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं सौरमंडल में, उसको समझेंगे, है ना। इसके बाद है हमारा एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह। का होता है क्षुद्र ग्रह। तो जब सन ब्लास्ट हुआ था, जब हम इसको जब सीनियर क्लास में चले जाएंगे या फिर सीनियर क्लास में जाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि सन एक बार ब्लास्ट हुआ था, है ना। सन ब्लास्ट होने से छोटा छोटा जो पत्थर टाइप से रहते हैं वो क्या कहते हैं, वो भी सन का रोटेशन करते हैं, है ना। तो सन के चक्कर लगाते हैं, तो उसी को एस्ट्रॉइड कहते हैं। और सन का चक्कर लगाते भी हैं और कभी कभी अर्थ पे भी आ जाते हैं और कभी कभी अदर प्लैनेट में भी जाके गिर जाते हैं, कि नहीं। तो उसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, है ना। अगला हमारा मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स किसे कहते हैं इसको समझेंगे। मेट्रॉइड्स को हिंदी में कहा जाता है उल्का पिंड, है ना। क्या कहा जाता है? उल्का पिंड। ये ज़्यादातर पृथ्वी पे ज़्यादातर ये क्या करता है, गिरने का प्रयास करता है। और उल्का पिंड किसे कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। उल्का पिंड सौरमंडल में कहाँ पाया जाता है इसको पाने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है तारामंडल, है ना। बहुत सारे तारों का समूह को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं। और कितने गैलेक्सी हम लोग कौन से गैलेक्सी में रहते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे गैलेक्सी वाला में। इसके बाद है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब होता है पूरा ब्रह्मांड। का होता है? पूरा ब्रह्मांड में क्या चीज़ है। तो ये सब चीज़ जितना हम पढ़ रहे हैं सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मांड्स पे पाए जाते हैं। इसके बाद है सैटेलाइट। सैटेलाइट किसको कहते हैं इसको समझेंगे। सैटेलाइट किसको कहते हैं? सैटेलाइट्स में भी 2 कैटेगरी के सैटेलाइट्स है। एक है नेचुरल, दूसरा है आपका ह्यूमन। मानव द्वारा निर्माण किया गया सैटेलाइट एक होता है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट में हम लोग ज़्यादातर मून देखते हैं। कहाँ देखते हैं? मून के बारे में स्टडी करते हैं। और ह्यूमन सैटेलाइट्स में हम लोग बहुत सारा ऐसा सैटेलाइट्स है जो मानव द्वारा बना के अंतरिक्ष में छोड़ा गया है ना। तो वो कौन से सैटेलाइट जो मून अंतरिक्ष में छोड़ा गया है, भारत कौन सा सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैप्टर इंट्रोडक्शन था। कल से हम इसका डीप स्टडी करके 2 से 3 लेक्चर में 2 से 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो थैंक यू, धन्यवाद।